कहानी शुरू होती है अंबिका से, एक सिंगल मदर जिसकी दुनिया सिर्फ उसकी छोटी बेटी आरवी है। अंबिका उसे किसी भी बुरी चीज से बचा कर रखती है। उसका एक ही वादा है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस खतरे से वह भाग रही है वह उनकी किस्मत में बहुत पहले से लिखा हुआ है। अंबिका को अपने भाई शुभंकर का फोन आता है। वह कहता है कि परिवार को पुश्तैनी बंगाल वाले गांव में जाना चाहिए। अंबिका अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचती है। गांव शांत है, पेड़, नदी, हवा सब सामान्य लगता है। लेकिन रात ढलते ही माहौल बदल जाता है। घरों के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। दूर कहीं से लड़की की चीख, अंधेरे में किसी के चलने जैसी आवाज, हवा में अनजाना डर। आरवी को लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पुकार रही हो। गांव की बूढ़ी औरत अंबिका को एक चौंकाने वाली बात बताती है। इस गांव में एक शाप है, जब किसी लड़की का पहला मासिक आता है एक दानवी शक्ति उसे ले जाती है। कई लड़कियां उस सालों से गायब हो चुकी हैं। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। अंबिका डर जाती है। आरवी की उम्र भी उसी मोड़ पर पहुंच रही है, मतलब अगला निशाना वही हो सकती है। धीरे धीरे आरवी बदलने लगती है। रात को नींद में बातें करना, अंधेरे में किसी से हंसकर बात करना, अचानक चिल्ला उठना, फिर बेहोश हो जाना। कभी उसकी आंखों में काला साया उतर आता। अंबिका उसे संभालती है, लेकिन महसूस करती है कि कुछ अनदेखा उसकी बेटी के अंदर उतर रहा है। शुभंकर अंबिका को असली बात बताता है। सदियों पहले गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह बलि देकर अमर शक्ति पाना चाहता था। लड़कियों को पकड़कर वह उन पर क्रूर साधना करता था, पर गांव वालों ने उसे मार दिया। लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। वह शाप बनकर बुराई का रूप ले बैठी और हर कुछ वर्षों में एक लड़की को अपना वाहन बनाने की कोशिश करती है। इस बार वह जिस पर नजर गड़ाए हुए है वह है आरवी। अंबिका अपनी बेटी को बचाने के लिए हर उपाय करती है। पुजारी मंत्र देवताओं की कृपा, ताबीज, यज्ञ, लेकिन दानव सामान्य आत्मा नहीं है। वह हवा, धुएं, छाया हर रूप में आ सकता है। एक रात आरवी अचानक नींद में उठकर जंगल की ओर चलने लगती है। अंबिका डरते डरते पीछे भागती है। जंगल में हवा तीखी हो जाती है, पेड़ कांपने लगते हैं और एक भारी आवाज गूंजती है, उसे कोई नहीं बचा सकता। अंबिका कांप जाती है, लेकिन आरवी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। गांव के पुजारी का खुलासा कहानी बदल देता है। अंबिका कोई सामान्य स्त्री नहीं, वह देवी काली की वंशज है। उसके भीतर देवी की शक्ति सुप्त अवस्था में छुपी है, और जब एक मां बनती है उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। दानव आरवी को इसलिए चाहता है क्योंकि देवी की रक्त रेखा को अपने वश में कर ले तो वह अमर दैत्य बन जाएगा। अंबिका को एहसास होता है उसकी बेटी सिर्फ उसकी नहीं, देवी की शक्ति का रक्त है। भयानक रात, दानव पूरी ताकत से हमला करता है। आरवी हवा में उड़ जाती है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, कमरा कांपने लगता है। दानव चिल्लाता है, वह मेरी है। अंबिका रोती नहीं, वह गरजती है और उसके भीतर की देवी जाग उठती है। उसकी आंखें चमकती हैं, शरीर में अग्नि सी ऊर्जा दौड़ती है, आवाज प्रचंड हो जाती है। वह देवी काली की शक्ति में बदल जाती है। संरक्षक और संहारक दोनों, दानव और अंबिका के बीच भयंकर टकराव होता है। शक्ति, मंत्र, आग, हवाएं सब हिल उठते हैं। आखिरकार अंबिका दानव की आत्मा को चीर कर नष्ट कर देती है। आरवी जमीन पर गिरती है, पर जिंदा। अंबिका उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। सुबह सूरज निकलता है। गांव वाले अंबिका के पैरों में झुकते हैं, लेकिन वह बस धीरे से कहती है, मैं देवी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक मां हूं, और मां से बड़ा कोई देवता नहीं। फिल्म यहां समाप्त होती है।